तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप जैसे भी होंगे सब बढ़िया होंगे। और तो मैं वीडियो लेके गाइस, और ये है हमारे फूड ब्रेकडाउन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम मिल्क में प्रेजेंट जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके जस्ट पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मिल्क यानी कि दूध। अब मिल्क बहुत सारी तरह के होते हैं। कुछ बफेलो का भी मिल्क होता है, काऊ का भी मिल्क होता है, उसमें A1 टाइप का भी मिल्क होता है, A2 टाइप का भी मिल्क होता है। इनमें फ़ैट के परसेंटेज अलग अलग होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो इसके लिए हमने फ़िलहाल तो हाई फैट वाले मिल्क को इंक्लूड किया है, जिसका फ़ैट का परसेंटेज है, मतलब 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क में हमने फ़ैट कंसिडर किया है 3.7%। मतलब 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क अगर आप ले रहे हो जिसमें फ़ैट का परसेंट 3.7 है, तो ऐसे मिल्क की आज हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग जो है बफेलो का जो मिल्क है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और उसमें फ़ैट का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने हाई परसेंटेज वाला मिल्क लिया है। और वो मिल्क भी A2 टाइप मिल्क होता है। अगर आपको जानना है कि A1 टाइप मिल्क और A2 टाइप मिल्क क्या होता है, उससे हमारी बॉडी को किस तरह से फ़ायदा या फिर नुकसान है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, आई थिंक 1 मिनट का वो वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपको और भी अच्छे से समझनी है ये चीज़ कि A1 टाइप मिल्क और A2 टाइप मिल्क में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वांटिटी से। तो जो मिल्क का हम टोटल वैल्यू पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं 100 ग्राम्स, जिसके ऊपर हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क जिसमें फ़ैट की वैल्यू है 3.7%, तो ऐसे मिल्क में हमें कितने और किस तरह के न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम। तो उसके लिए आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है। रिमेंबर कि हम 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं जिसमें फ़ैट का वैल्यू है 3.7%। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कैलोरीज़ की। तो इसमें होती है 64 कैलोरीज, जो बेसिकली हमारे बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के हम किसी भी बॉडी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, तो उसको हम कैलोरीज़ में मेजर करते हैं। तो इसमें हमको मिलती है 64 कैलोरीज। ओके, तो उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें टोटल फैट। तो इसमें है अब सैचुरेटेड फैट 2.3 मिलीग्राम। ओके, तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ये एक तरह का बैड फैट है, मतलब हमारे बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट है इसमें एक खासियत होती है कि इसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इस तरह की चीज़ अगर हमारे ब्लड में अगर इस तरह की चीज़ है तो वो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे हार्ट में जाने वाली जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड फ्लो करती है, उनमें ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा रीज़न है सैचुरेटेड फैट। उसके बाद में इसमें कोलेस्ट्रॉल, वो है 14 मिलीग्राम। 14 मिलीग्राम इसमें कोलेस्ट्रॉल है, जो ऑब्वियसली रीज़न है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट में जो हार्ट स्ट्रोक होते हैं उसके लिए, साथ में हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी हमारी खुद बनाता है। हमारा जो लीवर है उसमें बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बनता है। ओके, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मिल्क के थ्रू हम एडिशनली एक्स्ट्रा ऐड करते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद में इसके मिनरल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें है सोडियम, वो है 49 मिलीग्राम। तो सोडियम मतलब एक तरह से इसको हम सॉल्ट बोल सकते हैं, यानी कि नमक। ठीक है, तो इसका काम होता है हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है, जैसा फ्लूइड हो गया, वाटर हो गया, इनका जो लेवल है उसको मैनेजमेंट करने का काम होता है सोडियम का। साथ में साथ बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए सोडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद में है पोटेशियम, जो है इसमें 151 मिलीग्राम। तो पोटेशियम का काम है हमारे जो मसल्स है उनका फंक्शनिंग के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ अगर हमारा हार्ट का फंक्शन हो, रेगुलरली हमारे हार्ट की हार्ट बीट्स चलती रहे, उसके लिए पोटेशियम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। उसके साथ में न्यूट्रिशन हमारे सेल्स में ट्रैवल करे अच्छे से, ठीक है, उसके लिए भी पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो सोडियम का लेवल है ना, उसको बैलेंस करने का काम भी पोटेशियम का होता है। उसके बाद में है मैग्नीशियम, ये होता है 3%।
तो ये मैग्नीशियम ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में हर तरफ होता है, मतलब हमारे हर बॉडी ऑर्गन को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद में है अपने हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसको जो एनर्जी लगती है उसको मैग्नीशियम की वजह से ही प्रोवाइड करने में आसानी जाती है। उसके बाद में हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है। उसके साथ साथ डीएनए आरएनए में अगर कुछ रिपेयर की ज़रूरत है तो उसके लिए मैग्नीशियम की नीड होती है हमारी बॉडी को। उसके बाद में हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सही से प्रॉपर तरीके से वर्क करे, इसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत हमें होती है। उसके बाद में इसमें है कैल्शियम, वो है 11%। तो इसका जो कैल्शियम है ऑब्वियसली हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम में आता है। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम अगर हम बाहर से नहीं इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के यूज़ करेगी, इस वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बाहर से जब हम अपने बॉडी में कैल्शियम डालते हैं तो वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करती है। उसके बाद में है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, वो है 4.7 ग्राम। तो ये 100% ऑफ कैलोरीज है, यानी कि ये पूरी तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद में इसमें है प्रोटीन, जो है 3.3 ग्राम्स। अब प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी में जाके एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाना, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देना और नई मसल्स को बिल्ड करना या फिर डैमेज मसल्स को रिपेयर करना। तो ये काम होता है प्रोटीन का, जो इसमें है 3.3 ग्राम। उसके बाद में बात कर लेते हैं विटामिन की। तो इसमें है विटामिन सी जो है 2%, यानी कि टोटल 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क जिसमें फ़ैट का वैल्यू है 3.7%, तो उसमें हमें 2% विटामिन सी मिल जाता है। तो विटामिन सी का काम है, हम अगर विटामिन सी हमारे बॉडी में अगर नहीं है या फिर विटामिन सी हमारे बॉडी में कम है तो उससे हमारे माउथ गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो ना हो इसलिए विटामिन सी का काम होता है। उसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो हमें विटामिन सी ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, तो इसमें 2% होती है। उसके साथ साथ हमें अगर कॉमन कोल्ड है या फिर कफ है तो उसमें आराम देने के लिए विटामिन सी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद में इसमें विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, तो विटामिन B12 इसमें है 6%। तो विटामिन B12 का काम है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए या नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल में लाने के लिए B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में जैसा एनीमिया है, मतलब हमारे ब्लड में आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है, तो B12 की कमी की वजह से भी हमें एनीमिया होता है, क्योंकि B12 का काम है हमारे बॉडी में जो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनको बनने के लिए भी B12 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी में। साथ ही साथ डीएनए बनने के लिए, डीएनए का फॉर्मेशन होने के लिए भी B12 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी में। उसके साथ साथ हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए भी B12 की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमें 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क में मिलती है, जिसमें फ़ैट का टोटल वैल्यू है 3.7%। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। जिनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है उनको शेयर कर देना यार। और अगर आप चाहते हैं किसी फूड का न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पता करना तो उसके लिए आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और एट द एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है इस चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एन्जॉय।